कितने लोग ये बता सकते हैं कि देश को आज़ादी किसने दिलाई? थोड़ा अलग प्रश्न है, क्योंकि थोड़ी अलग बात हम आपको बता रहे हैं। देश को आज़ादी किसने दिलाई, बताइए थोड़ा। आप लोग अलग अलग नाम लेंगे। कोई कहेगा महात्मा गांधी, कोई कहेगा ताता टोपे, कोई कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मेरे भाई बहनों, जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं वो सब आजादी के महल के कंगूरे हैं। नींव की ईंट की ओर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। देश को आजादी दिलाने के लिए इन लोगों की जितनी देश को आजादी दिलाने के लिए इन लोगों की जो भूमिका थी उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण भूमिका गौ माता की रही। अगर गौ माता नहीं होती तो मेरे भाई बहनों हमारा देश कभी आजाद नहीं हो पाता। शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई बहनों जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय की ये बात है। मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण एक दिन मार्ग से गुजर रहा था। अंग्रेजों की फौज में काम करता था। प्यास लगी तो कुएं पर एक बहन पानी भर रही थी। पुराने समय में तो ऐसे हैंडपंप, नल इत्यादि होते नहीं थे। उस बहन को जाके बोला कि बहन मुझे पानी पिला दे। उस बहन ने स्पष्ट मना कर दिया कि भैया हम आपको पानी नहीं पिला सकता, आप यहां से चले जाइए। कहा बहन क्यों, हम तो जाति से ब्राह्मण हैं, हमारा वर्ण भी श्रेष्ठ है और हम तो शरीर से भी शुद्ध है, आप हमको जल क्यों नहीं पिला रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि आप जिन अंग्रेजों की फौज में काम करते हो वहां बंदूक की गोली का कारतूस बनाने के लिए गाय माता की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई बहनों इतना सुनते ही मंगल पांडे की नींद उड़ गई, मंगल पांडे की प्यास बुझ गई, मंगल पांडे के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और मंगल पांडे ने उसी समय उस स्थान को छोड़ दिया और अपने छावनी में, आर्मी कैंप में, जहां लेफ्टिनेंट ह्यूम और कर्नल बाम नाम के दो अंग्रेजी अफसर मौजूद थे, उनके सामने जाकर के कहा कि सर आप कहो गोली झेले तो हम झेलने को भी तैयार है, आप कहो गोली चलाओ तो चलाने को भी तैयार है, लेकिन हमारे गौ माता के चर्बी का उपयोग करके आप जो कारतूस बना रहे हो इसको आप बंद कर दीजिए। मेरे भाई बहनों अंग्रेज समझ गए हम इतने वर्षों से जो इन हिंदुस्तानियों पर शासन कर रहे हैं इनको अब तक पता नहीं था, लेकिन अब जब इनके ये बात समझ में आ गई है कि गाय माता के चर्बी का प्रयोग करके कारतूस बनाया जा रहा है और ये लोग अगर गाय माता का मुद्दा लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो जल्दी ही हमको हिंदुस्तान छोड़ करके भगना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों उसी समय अंग्रेजों ने बंदूक निकाले और ट्रिगर चलाने वाले थे, लेकिन उसके पूर्व ही परम गोभक्त मंगल पांडे ने बंदूक निकाल करके ट्रिगर चला करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और उसी समय शुरू हुआ 1857 की क्रांति का उठाव जो देश को आजाद करने के लिए काम आया। अगर मंगल पांडे और गौ माता नहीं होती तो मेरे भाई बहनों हमारा देश किसी भी परिस्थिति में आजाद नहीं हो पाता। लेकिन इस आजाद भारत में हम लोगों ने पाया क्या, हम लोगों को मिला क्या? मेरे भाई बहनों हमारी तो छोड़ दो, लेकिन गौ माता ने क्या पाया? जब देश आजाद होने वाला था तब उस समय भारत के तत्कालीन जो नेता थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था जब देश आजाद होगा तो सर्वप्रथम कानून गौ हत्या बंदी का बनाएंगे। मेरे भाई बहनों वो कलम और वो कानून विगत 78 साल से इंतजार कर रही है कि कब हमारे देश में गौ हत्या बंदी का कानून बनेगा। सरकारें बहुत आई बहुत गई, लेकिन अभी तक मेरे भाई बहनों हमारे देश में गौ हत्या बंदी का कोई भी कानून नहीं बन पाया। हम किसी फलानी सरकार के एजेंट नहीं, आप एक बात ध्यान